Hello everyone, welcome to my channel Kashish Study World. So in the previous video we have started the chapter describing motion around us. उस वीडियो में हमने मोशन के बारे में पढ़ा था. सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था मोशन एंड रेस्ट. मोशन एंड रेस्ट हमने पढ़ा था. स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी थी हमने. स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी हमने पढ़ ली थी. एंड हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये तीन चीजें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी. एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आज हम टाइप्स ऑफ मोशन, एक यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं. यूनिफॉर्म मोशन. सो यूनिफॉर्म मोशन हमारा होता है जब एक बॉडी ट्रैवल करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. When a body covers equal distance in equal interval of time. In equal interval of time. For example, एक कार है जिसने इनिशियल पोजीशन से अपने स्टार्ट करा एंड उसने सबसे पहले 2 मिनट वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही थी. 4 मिनट में वो चल रही थी. 1 मिनट ले लेते हैं. पहले मिनट में वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही थी. दूसरे मिनट में वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है एंड आगे आगे ऐसे चल रही है. मतलब 3 मिनट में वो 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है. देन इट इज यूनिफॉर्म मोशन. एंड यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ और dt ग्राफ हम ड्रॉ करके देखते हैं. यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस time graph, which is also called dt graph, जिसे हम dt ग्राफ भी कह देते हैं. अब हम वो बनाते हैं. तो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें जो हमारा dt ग्राफ होता है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हुए एक बॉडी को दिखाया जाता है. अभी हम देखते हैं कैसे. ठीक है, दिस इज इट्स इनिशियल पोजीशन. ये इनिशियल है. यहां से बॉडी ऐसे 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 जा रही है. ठीक है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 एंड 5. और यहाँ पे सेम 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर. यहाँ पे हमारा इस साइड पे डिस्टेंस है एंड इस साइड पे हमारा टाइम इंटरवल है. तो 1 मिनट में उसने 1 किलोमीटर कवर करा एंड 2 मिनट में उसने 2 किलोमीटर कवर करा. 3 में उसने फिर 3 किलोमीटर कवर करा. जो ऐसे मतलब सेम डिस्टेंस बढ़ रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारा डिस्टेंस या फिर स्पीड में ट्रेवल कर रही है बॉडी, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है जब एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. नॉन यूनिफॉर्म मोशन.
नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब होता है व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स unequal distance in equal interval of time. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस जब कवर करती है देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में वो कवर कर रही है 2 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 2 मिनट में वो कवर कर रही है 8 किलोमीटर पर आवर. 3 मिनट में वो कवर कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर. सो कोई भी इक्वल वे से तो नहीं बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल अनइक्वल वे से बढ़ रहे हैं, तो देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब हम सेम डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी बना के देखते हैं. नॉन यूनिफॉर्म मोशन जैसे कि हमने पढ़ा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस जब कवर होता है देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये उसकी इनिशियल पोजीशन है और वो ऐसे जा रहा है, कहीं से इतना बढ़ गया, कहीं पे बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा है, तो दिस इज अनइक्वल. ठीक है, इधर टाइम आएगा, इधर हमारा डिस्टेंस आएगा एंड वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉलो कर रहा है. कोई भी स्पेसिफिक ऐसे नहीं है कि हाँ वो इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इतने टाइम में इतना करेगा, नहीं, वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब हम देखते हैं स्पीड. एक बॉडी की स्पीड क्या होती है? तो स्पीड क्या होती है? स्पीड के बारे में अब हम पढ़ते हैं. जो स्पीड होती है दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम. एक बॉडी ने कोई पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करा है वो होता है स्पीड. कितने पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया है दैट इज स्पीड. तो स्पीड को फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम. फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी ने 20 मीटर कवर करे इन 20 मीटर उसने कवर करे इन लगा लो 10 सेकेंड्स. ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? 20 उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया, टाइम उसका 10 सेकेंड्स हो गया, तो 0 0 कट जाएगा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड. तो 2 मीटर वो 1 सेकेंड में कवर कर रही है, तो वो उसकी स्पीड हो जाएगी. अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड. वैसे स्पीड के ही कुछ पॉइंट्स देखते हैं. सबसे पहले हमने फॉर्मूला देख लिया स्पीड का कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम. एसआई यूनिट स्पीड की होती है मीटर पर सेकेंड. एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड और m अपॉन s, मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है. स्केलर क्वांटिटी होती है मतलब डायरेक्शन नहीं आती है स्पीड में. एंड सेकेंडली जो स्पीड होती है दैट मतलब एक बॉडी चल रही है, हमने उसकी स्पीड को मेजर करना है, तो वो मेजर होती है एक डिवाइस से दैट इज स्पीडोमीटर.
स्पीडोमीटर से हम एक कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम टेकन। कि मतलब कोई एवरेज सा निकालना कि कोई बॉडी इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है, दैट इज एवरेज स्पीड। एंड अगर हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये हमारी निकल जाएगी एवरेज स्पीड। एंड अगर एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, एक बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, तो उसका मतलब है कि जो उसकी स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब उसकी स्पीड बार बार चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। अब हम थोड़ी सी कन्वर्जन सीखते हैं। कन्वर्जन मतलब किसी भी यूनिट को अगर हमने कन्वर्ट करना, जैसे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? कन्वर्जन्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आया 14 किलोमीटर, जिसे हमने कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हमें उसे कैसे करेंगे? सबसे पहले 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 14 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो वो हम क्या करेंगे? 14 इंटू 1000 करेंगे, विच इज 14,000 मीटर। सो ऐसे हम कन्वर्जन्स करते हैं। तो ये कन्वर्जन जैसे अगर तो हमने किसी बिगर यूनिट से हमने स्मॉलर पर जाना है तो मल्टीप्लाई होगा। एंड अगर हमने स्मॉलर से बिगर पर जाना है तो डिवाइड होगा। सो दीज आर कन्वर्जन्स। एंड यहाँ पर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी वेलोसिटी एंड हम स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस जानेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।